अभी जो हमारा क्वेश्चन है वो है स्टेट फंक्शंस परफॉर्म्ड एट द बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको समझ में आएगा कि स्टेट फंक्शन परफॉर्म एट बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बिजनेस के अंदर बॉटम लेवल पे कौन कौन सा फंक्शन होता है उसका आपको आंसर देना है। अगर मैं इसको आपको याद करवाने जाऊं ना, तो यहाँ पे समझो कि सुपरवाइजर जो है ना, जो बॉटम लेवल पे सुपरवाइजर होता है, वो साउथ का कोई हीरो है और वो मसीहा है। किसके लिए? वर्कर्स के लिए, है ना। यहाँ पे बहुत सारे मैंने पॉइंट लिखे हैं, बट आपको याद करवाने के लिए मैं बीच में से पॉइंट्स उठा रहा हूं। यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द एम्प्लॉय। हमारा जो सुपरवाइजर है ना, वो वर्कर के लिए मसीहा है। जैसे साउथ में हीरो मसीहा होता है ना, वैसे ही वो वर्कर के लिए सुपरवाइजर मसीहा है। तो वो क्या करता है? सारे एम्प्लॉय की प्रॉब्लम सॉल्व करके देता है। अब कैसी प्रॉब्लम? तो वो उनको डेली रूटीन बना के देता है कि आपको क्या क्या करना है। आपको मैं बताता हूं कि आपको क्या क्या करना है, वरना आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे और आपको डांट पड़ेगी। जैसे साउथ का हीरो उनको बताता है कि किस राह पे चलना है तो जिंदगी में सक्सेस मिलेगा, है ना। अब तीसरा काम, टू मेंटेन डिसिप्लिन अमंग द एम्प्लॉय। वो ये ध्यान रखता है कि कोई भी इंसान कहीं भटक ना जाए, है ना, डिसिप्लिन मेंटेन करके काम करता रहे। लास्ट में और देखो और कैसे मदद करता है। जैसे कोई भी संकट आता है गांव के ऊपर, तो वो हीरो ही सब कुछ डिसाइड करता है कि हमको ये करना चाहिए तो हमारा गांव बचा रह जाएगा। उसी तरीके से सुपरवाइजर जो होता है ना, वो उनके लिए डिसीजन लेके देता है और पॉलिसीज बना के देता है। किनके लिए? वर्कर्स को क्या क्या करना है उसका डिसीजन और उसकी पॉलिसीज उनको बना के देता है। अब यहाँ पे देखो कि वो उनकी मदद और किस तरीके से करता है। तो वो उनके लिए इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल अरेंज करके देता है। जैसे साउथ की मूवी में देखते हो ना आप, कहीं से कोई भी अटैक हो जाता है तो वो हीरो गन ला के देगा, उनको ट्रेनिंग देगा, है ना। उसी तरीके से सुपरवाइजर जो होता है ना, वो एम्प्लॉय को इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल ये सब अरेंज करके देता है। उसके बाद अगर देखोगे तो अगर गांव के ऊपर संकट या टेंशन ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो जो हीरो होता है ना, गांव वाले को बोलता है तुम भाग जाओ, मैं देख लूंगा। उसी तरीके से सुपरवाइजर जो होता है उनको ट्रेन करता है, उनको डिसिप्लिन में रखता है, फिर उनके ट्रांसफर, प्रमोशन और ट्रेनिंग का काम करके देता है। मतलब उनको ट्रेन करेगा, अगर मुसीबत ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो उनको ट्रांसफर और प्रमोशन का भी जुगाड़ करके देगा। जैसे साउथ का हीरो बोल देता है ना कि तुम सब भाग जाओ, मैं देख लूंगा इस गांव में, मुझे अकेले रहने दो। उनको उसने ट्रेनिंग दी, गांव वालों को उस हीरो ने ट्रेनिंग दी, बट वो ट्रेनिंग देने के बाद संकट इतना बड़ा हो गया कि उसको वो लोगों को ट्रांसफर और प्रमोशन देना पड़ा। देखो ये लॉजिक यहाँ पे थोड़ा सा बैठ नहीं रहा है, बट याद करने के लिए आपको याद रह जाएगा, है ना। कभी कभी थोड़ा सा इलॉजिकल चीजों से भी याद कर लो तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। अब लास्ट में वो जो गांव के लोग होते हैं वो हीरो को छोड़ के जाते नहीं है, तो वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जुगाड़ लगा के बंदूक लेके आते हैं। उसी तरीके से जो वर्कर होंगे वो मशीन को रिपेयर करेंगे और सारा काम अच्छे से हो जाए वो ध्यान रखेंगे। वो लोगों को हीरो ने बोला था आप भाग जाओ, बट वो भागे नहीं, बाद में मशीन गन लेके आए, है ना, सारे काम को समेट के आए। उसी तरीके से वर्कर मशीन रिपेयरिंग का काम करेंगे और सारे कामों को अच्छे से संभाल के देंगे। अब जब ये सब काम हो रहा होता है ना, तो हीरो की नजर होती है पूरे गांव पे। उसी तरीके से एक सुपरवाइजर की भी नजर होती है, वो सुपरवाइज कर रहा होता है कि सारा काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लगे तो एक दो बार और देख लेना, और याद करने के लिए मैं आपको ये सब फुद्दू से एग्जांपल्स देता हूं। क्लियर है कि आपको याद नहीं हो रहा होता है, इसीलिए मैं ये सब आपके लिए कर रहा हूं।